तो आप 24 घंटे का वेट करो। मतलब कि जब आपको कोई चीज़ खरीदनी है और कुछ लोगों को शो ऑफ भी करना होता है और यहीं लोग फँस जाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। क्वालिटी अच्छी है और डिफरेंस तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो उस चीज़ को मत खरीदो, उसको वहीं छोड़ दो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे व्हाई योर ब्रेन ट्रस्ट ऑन एक्सपेंसिव थिंग व्हेन दे आर नॉट वेरी गुड। तो सोचो, एक प्रोडक्ट है 500 का और एक सेम प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट वही फीचर सेम, वो प्रोडक्ट है 3000 रुपए का। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है 500 वाला ले लो क्योंकि पैसे सेव हो रहे हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग 60-70% लोग क्या करते हैं? महंगी चीज खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है एक बार की इन्वेस्टमेंट है, कर लेते हैं और खरीद लेते हैं और महंगा है तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं इतने प्राइस का फर्क है तो चीजें फर्क तो होगा। हाँ, हल्का सा फर्क हो सकता है लेकिन जितना प्राइस का फर्क है क्वालिटी में उतना फर्क नहीं होता। महंगा हमेशा बेटर नहीं होता। महंगा आपको एक बेटर होने का एक फील देता है, एक सेटिस्फेक्शन देता है आपके माइंड को, और आप अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए उस महंगी चीज को खरीद लेते हैं। तो पहली चीज समझो, द साइकोलॉजी ऑफ प्राइस। ह्यूमन ब्रेन एक इंटरेस्टिंग पैटर्न पे काम करता है। वो क्वालिटी को प्राइस से जज करता है। मतलब मोर एक्सपेंसिव मोर वैल्यूएबल। लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल समझो, एक 200 रुपये का परफ्यूम है, एक 1200 रुपये का परफ्यूम है। आपका ब्रेन क्या बोलता है? 200 वाला नहीं, 1200 वाला ले लेते हैं क्योंकि वो महंगा है, बढ़िया होगा। लेकिन उनमें से कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ ब्रांड का फर्क होता है। 200 वाला लोकल ब्रांड का होता है जिसे कोई जानता नहीं, एक फेमस ब्रांड का होता है जिसे सब जानते हैं। यही फ़र्क होता है, ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फ्रेग्रेंस का भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता और यहाँ आप अपने पैसे फ़ालतू में वेस्ट कर देते हैं। और दूसरी चीज़ समझो, व्हाई एक्सपेंसिव थिंग्स गिव यू राइट फील। इसमें 2 कारण हैं। पहला, शो स्टेटस। लोग क्या करते हैं? महँगी चीज़ें खरीदते हैं अपना स्टेटस हाई दिखाने के लिए, अपनी एक इमेज दिखाने के लिए सोसाइटी के अंदर। और जो महँगी चीज़ें होती हैं, वो एक फीलिंग लेकर आती हैं। वो आपको लगता है कि आप अपग्रेड हो चुके हो। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को अपना ईगो सैटिस्फाई करना होता है सोसाइटी के अंदर, इसलिए भी वो महँगी चीज़ें खरीदते हैं। और कुछ लोगों को शो ऑफ भी करना होता है और यहीं लोग फँस जाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी चीज़ है हाई वैल्यू इल्यूज़न। आपके माइंड को लगता है कि आप जिस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे देते हो उसमें कुछ स्पेशल होगा, बढ़िया ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी प्राइस हमेशा आपकी चीज़ के साथ जस्टिफाई नहीं करता, वो आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ हमेशा दे, ये ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट है मार्केटिंग। तो आपको लगता है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ों पर ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो, लेकिन एक्सपेंसिव चीज़ों पर ट्रस्ट करना एक लॉजिक नहीं, एक लूप है। और आप लॉजिक को फॉलो नहीं करते, आप मार्केटिंग को फॉलो करते हैं। मार्केटिंग का मेन गोल क्या होता है? मार्केटिंग का मेन गोल यही होता है, आपको बेटर फील देना, सेटिस्फाई करना, चाहे वो चीज़ अच्छी हो चाहे बुरी हो, एक बेटर फील देना और आपको महंगी चीज़ बेचने के बाद भी गुड और सेटिस्फाइड फीलिंग देना, ये मार्केटिंग का मेन गोल होता है। तो इसमें नेक्स्ट है हाउ कंपनी यूज दिस अगेंस्ट यू। सो पहली चीज़ है इसमें प्राइस मैनिपुलेशन साइकोलॉजी। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप एक स्टोर में गए हो क्लोथिंग के, वहाँ पे एक पैंट है, वो 1000 रुपए की है और उसी के साथ एक पैंट पड़ी है, वो 2000 की है, एक 5000 की है। आपको ना सडनली, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी, आपको ये फील हुआ होगा, आप जब खरीदने गए होंगे तो आपको लगता होगा कि यार ये 2000 वाली अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको ना एक एक आदत होती है कि आपको ना तो कुछ ज़्यादा महंगा चाहिए होता है, ना कुछ सस्ता चाहिए होता है। आपको एक बीच की मिड का रेंज का चाहिए होता है। आपको लगता है कि यार तो 1000 का ये बिल्कुल बेसिक है, ये अच्छा फैब्रिक का नहीं होगा, और 5000 वाला बहुत महँगा है, इसमें इतना क्या ही चेंज होगा, ये 2000 वाला ठीक है, ना तो ज़्यादा महँगा है, ना तो ज़्यादा सस्ता है, तो 2000 वाला ले लेते हैं और आप उसे खरीद लेते हो। और ये एक स्ट्रैटेजी होती है कंपनियों की अपना माल बेचने की, इनमें फ़र्क कुछ नहीं होता, 1000 और 2000 वाले में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको लगता है कि 1000 से 2000 वाला बेटर होगा क्योंकि वो बेसिक पे नहीं है, वो मीडियोकर में आ गया। तो ऐसे ही जब आपको लगता है कि ये ना तो महँगा है, ना तो सस्ता है, अच्छी प्राइस का, और आपको लगता है कि इसका फैब्रिक और सब कुछ अच्छा होगा, तो आप उसे खरीद लेते हो। जब आपको एक चीज़ महँगी खरीदने के बाद भी रियलाइज़ नहीं होता और आप सैटिस्फाइड होते हो, तो इसको बोलते हैं एंकरिंग इफेक्ट। और यही कंपनियाँ सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं अपनी सेल्स में, अपनी बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में इस चीज़ को यूज़ करती है, एंकरिंग इफेक्ट को। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू ब्रेक दिस इल्यूज़न, और हम अपनी चीज़ों को एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस में कैसे खरीद सकते हैं। पहला स्टेप है नीड एंड यूज़। खरीदने से पहले सोचो कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो मेरी ज़रूरत का है, तो वो आपकी ज़रूरत का भी है, आपकी यूज़ का भी है। लेकिन जो आप उसकी प्राइसिंग दे रहे हो, जो उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो जो प्राइसिंग है आपकी ज़रूरत और आपकी यूज़ को जस्टिफ़ाई कर रहा है? आपके लिए वो प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो वो इतना ज़रूरी है, जो आप उस पे इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपकी ज़रूरत, यूज़ आपके प्राइस को जस्टिफ़ाई कर रहा है, तभी आप उसे खरीदें। सो सेकंड स्टेप है स्टॉप इन्फ्लुएंसिंग बाय ब्रांडिंग।
ब्रांड्स को देखकर चीज़ें मत खरीदो, ब्रांडिंग के पीछे मत भागो, ब्रांड्स को देख के चीज़ें मत खरीदो। जो चीज़ें तुम्हें सस्ती प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, उन्हें खरीदो। ब्रांड्स के पीछे मत भागो, ब्रांड्स के पीछे भागोगे तो तुम्हें चीज़ महँगी मिलेगी और शायद क्वालिटी भी तुम्हें उस तरीके की ना मिले। ब्रांडिंग के इन्फ्लुएंस से ज़रूर बचें। नेक्स्ट स्टेप है क्लैरिटी चेक। जब तुम चीज़ खरीद रहे हो और उसकी जो सस्ती चीज़ है और जो महँगी चीज़ है, उसमें अगर तुम्हें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा और तुम्हें क्लैरिटी नहीं आ रही कि कौन-सी चीज़ बेस्ट है, कौन-सी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है और डिफरेंस तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को मत खरीदो, उसको वहीं छोड़ दो। तो नेक्स्ट स्टेप है वेट 24 आवर्स। इसमें क्या है कि जब आप कोई महँगी एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हो, तो आप 24 घंटे का वेट करो। मतलब कि जब आपको कोई चीज़ खरीदनी है, अगर आपको अभी वो चीज़ इतनी ज़रूरी लग रही है कि मुझे वो खरीदनी है, अगर वो 24 घंटे के बाद भी आपको वो उतनी ही ज़रूरी लग रही है, तब आप उसको खरीदें। अगर वो आपको अभी चाहिए, वो जल्दी में इम्पल्सिव एक्शन मत लीजिए, वो आपको रॉन्ग डिसीज़न ही देगा। जल्दी में लिए हुए डिसीज़न आपको ऑलवेज़ रिग्रेट में डालते हैं, तो वेट कीजिए, उसके बाद आप अपना डिसीज़न क्लैरिटी के साथ ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्मार्ट माइंडसेट। स्मार्ट माइंडसेट वाले लोग जो बाय करते हैं, वो वैल्यू फॉर मनी ही बाय करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो क्या सोचते हैं कि मुझे यूज़फुल चीज़ चाहिए लेकिन वैल्यू फॉर मनी चाहिए। इससे क्या होता है, वो मनी वेस्ट से बचते हैं, बेटर डिसीज़न ले पाते हैं और फाइनेंशियल क्लैरिटी भी मिलती है उनको। अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप एक्सपेंसिव चीज़ों के पीछे मत भागो। एक्सपेंसिव चीज़ें हमेशा बेटर नहीं होती, वो आपको एक बेटर फीलिंग देती हैं, हमेशा बेटर नहीं होती। अगर आप एक्सपेंसिव चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे, तो आप अपना पैसा सेव कर पाओगे, बेटर डिसीज़न ले पाओगे और एक माइंड के मैनिपुलेशन से और इल्यूज़न से बाहर निकलोगे और स्मार्ट बाइक कर पाओगे। और लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि एक्सपेंसिव थिंग्स आपको बेटर नहीं बनाते, वो आपको सिर्फ बेटर फ़ील देते हैं और जो फ़ील के पीछे भागता है, वो रियलिटी को मिस कर देता है और वो लॉस में ही जाता है और लास्ट में रिग्रेट करता है। तो आप रिग्रेट नहीं करना चाहते तो स्मार्ट बाइक कीजिए, इस एक्सपेंसिव थिंग के इल्यूज़न से बाहर निकलिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।